अब हिंदू ना मुसलमान, अब देख रहा है देश का इंसान, हटाएंगे मोदी है बेईमान है। प्रधानमंत्री होके ऐसे भी आन देता उल्टे सीधे, इसके ऊपर तो मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का। इसको कौन करेगा बंद? प्रधानमंत्री मुकदमा। हाँ, ईडी सीडी कहाँ है? ईडी सीडी कहाँ है? पकड़ो इसको, ये उल्टे सीधे बयान दे रहा प्रधानमंत्री। इन्हें कुछ नहीं आता चुनाव के बाद। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये फलाना देवी देवता है, कांग्रेस ये कर दी, कांग्रेस वो कर दे, मुसलमान क्या देश की आजादी के लिए लड़े? और खुद बता आपने, तूने क्या किया भाई? ऐसा प्रधानमंत्री पहला जिसे डायरेक्ट लोग गालियां दे रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं आता चुनाव के बाद। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये फलाना देवी देवता, पिछले 10 साल से यही हिंदू मुसलमान, ये वो है, ये और कुछ नहीं है। क्या है तेरा मैनिफेस्टो ये बता? है इतने सारे गांव है भारत में, और किसी गांव में कैसे ऐसे गांव है जिसमें मुसलमान भी नहीं है, तब भी वहां नफरत फैला रखी है उन गांव में भी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जो पिछली सरकार में लोग थे वो ये कहते थे कि इस देश पर पहला हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है, उसके बाद से तमाम चीजें जो है इस तरीके से विरोध दूसरी पार्टियां कर रही है कि दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या अब कुछ और नहीं बचा बोलने के लिए। पूरे मुद्दे में साहब मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को? यार क्या कहूँ मैं, बताओ। ये प्रधानमंत्री है झुंझुना है, जैसे कुछ और मिलता नहीं, झुंझुना लेके आ जाता चुनाव को। अबे इस झुंझुने से कुछ हो रहा है क्या? है कांग्रेस ये कर दी, कांग्रेस वो कर दे, मुसलमान क्या देश की आज़ादी के लिए लड़े? और खुद बता आपने, तूने क्या किया भाई? ऐसा प्रधानमंत्री पहला है जिसे डायरेक्ट लोग गालियाँ दे रहे हैं, और हम भी दे रहे हैं भाई, क्यों गालियाँ नहीं देंगे? आप ये एक भी शब्द नहीं इसने बयान करा कि शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य पे काम क्या करा, रोजगार पे क्या काम करा। ये तो ये देखता है कौन कितने रात दिन लगा, कितने बच्चे पैदा करा। क्या करता था तू? घुस जाता है कमरों में, मकानों में घुस के देखता है कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, और खुद एक भी नहीं करा अभी तक। है सबके बच्चे देख रहा है, खुद से एक भी नहीं हुआ, गुफाओं में घुस गया बीबी छोड़ के। है बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। जब तुम लोग बयान सही नहीं दोगे तो ऐसे बयान सुनोगे। अपनी बीबी रखी नहीं गई है, 140 करोड़ का परिवार तेरा, कहाँ है तेरा? और ये बता रहा कि भाई ये बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठी हैं। अबे कुछ भी है, कहीं तो घुसेड़ते हैं, कभी तो घुसपैठिए कर दिया, जब तो इतने बच्चे पैदा हो गए। तेरे तो बस की भी नहीं है, तो गुफाओं में घुस गया, और गुफाओं में घुसने के बाद भीख मांगता रहा, तो इस देश को भिखारी बना दिया। वो बकवास करता है। और इसका कौन है परिवार? वो कारपोरेट जगत के, उनको गुलामी करता तू, उनको देता पैसा। है किसको दिया? भारत के किस हिंदू को दे दिया तूने पैसा? क्या दे दिया रे? किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसको ध्यान है तेरे को? है कितने किसान मरे? 850 किसानों का हत्यारा है ये नरेंद्र मोदी, समझे? और अमित शाह, और इनका वो क्या नाम है, वो जो मंत्री है, कृषि मंत्री, ये सब जो है ना हत्यारे हैं किसानों के। तो ये किसान कौन है? ये घुसपैठिए हैं, ये मुसलमान है किसान। है बेशरम, जवाब क्यों नहीं देता? कभी राजपूतों के खिलाफ बयान उल्टे सीधे देते हो। ये कौन है? मुसलमान है राजपूत? बता तो सही, तेरा बाप दे रहा था ना बयान, वो तेरा बाप था कौन था जो तूने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? है ये बेशर्म है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, इसको फालतू आवारा है, भिखमंगा है। हाँ कुछ भी नहीं आता इसको, और कुछ आता तो करता है। इन बेशर्मों को कौन प्रधानमंत्री बना दिया? ये प्रधानमंत्री ऐसे देश के कि जब आ जाएगा हिंदू मुसलमान घुस गए, तेरा तो पिछवाड़ा चेक कर दिया, घुस गए सब, समझे नहीं? सब हद कर दी। अबे अपनी तरक्की बताना, भारत की तरक्की क्या करिए? क्या किसानों के लिए क्या करा? मजदूरों के लिए क्या करा? है देश की सेना के जवानों के लिए क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा। उनकी इज्जत लुटवाता है, पूर्व सैनिकों की पत्नियों की। है अब कहना पड़ेगा कि तू ही लुटवाता है, तेरी सरकार है तेरी प्रदेश में सरकार। अब जब चुनाव आता है तो तुझे मुसलमान 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 कौन है? तुम्हारा बाप है जो याद होता है। काम कुछ करता नहीं है तू, खामा खा जाएगा हेलीकॉप्टर से और सही। फिर पूछेगा बहनों और भाइयों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम भी पूछ रहे तेरा बच्चा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बहनों और भाइयों बताओ। गुफाओं में लगा रहा है, कहीं काम धंधा करता, कुछ करता तो कुछ करता विकास? कोई विकास कार्य नहीं करा इसने। है और ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार, सच बोलना पड़ता है इनके लिए, ऐसे बदतमीजों के लिए। इन्हें कुछ और नहीं दिखता। पिछले 10 साल से यही हिंदू मुसलमान, ये वो है, ये और कुछ नहीं है।
क्या है तेरा मैनिफेस्टो, ये बता। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हमारे हिंदू भाई बहनों की जो संपत्ति है वो ज्यादा बच्चे करने वाले घुसपैठियों को दे दी जाएगी अगर सत्ता बदलती है तो। हाँ तो मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ तो पैदा कर रहे हैं, तेरे से विकास भी पैदा नहीं हुआ। तू क्या पैदा करता है ये बता। हैं सब कांग्रेस ही करते रहो, तेरे साथ गलत किया, तू भागता फिरता झोला उठा के तेरी रसबंदी कर दी, समझ गया। और तेरे से बच्चे पैदा नहीं हुए, और जिनके बच्चे पैदा होते उन्हें कोसता रहता तू। हैं पूरे भारत के हिंदुओं ने बच्चे पैदा नहीं कर रखे। अबे मैं भी हूँ, मेरे बाप ने भी 6 बच्चे पैदा करे, 10 थे हम, 4 मर गए। हाँ हम 6 हैं, बता। तो तू क्यों नहीं करता? हमने भी तो करे हैं, तूने क्यों नहीं करे हैं? तो इसलिए कांग्रेस से परेशानी है। कहीं नसबंदी तो नहीं कर दी थी पकड़ के तेरी? बकवास करता है 24 घंटे। देश के विकास की बात कर, शिक्षा, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई की, इस पर नहीं करेगा। घुसपैठिए आ गए, ये आ गए, तेरे तो सर पर चढ़ जाते हैं, तेरे को तो कूट देते हैं आके घुसपैठिए। तेरे ही खा रहे हैं, तेरे खुजा रहे हैं, और किसी भारत वाले को नहीं खुजा रहे हैं। इतने सारे गांव हैं भारत में, और किसी गांव में ऐसे ऐसे गांव है जिसमें मुसलमान भी नहीं है, तब भी वहाँ नफरत फैला रखी उन गाँव में भी। जिस गांव में मुसलमान नहीं है वहाँ पे भी कह रहे साहब मुसलमान, देखे मुसलमान। भाई उन भूतनी वालों तुम्हारे गांव में एक मुसलमान नहीं, फट तुम्हारी मुसलमानों से रही है, तो कौन डरा रहा है? कौन डर पैदा कर रहा है? यही ढोंगी पाखंडी, यही जो गुफाओं में रहने वाला, भीख मांगने वाला, ये भिकमंगा, यही लोग। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान में क्या करने गया था रे तू? क्या करने गया था? बिना बताए कूद गया था, बिरयानी खा के आया था, हैं टंगड़ी खींच रहा था, टंगड़ी है, जब नहीं तेरे को दिख रहा था कि आ गए। और कहाँ गया वो हेमराज का सर, जो सैनिक था, इसकी फुटबॉल बना के मारते हुए ले गए थे खोपड़ी। तू तो कह रहा था बहनों और भाइयों 14 से पहले, क्या हेमराज का सर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जनता कह रही थी चाहिए। एक के बदले 10 सर चाहिए कि नहीं चाहिए? यही जनता कह रही थी चाहिए। क्या एक के बदले 10 सर आए? कहाँ है बता, कहाँ है? कहाँ है सर? नहीं है पता। एक के सर बदले 10 सर भी नहीं आया, वो एक सर भी नहीं आया है। उस हेमराज की पत्नी आज तक उस सर को देख रही है कि मेरे शहीद पति की खोपड़ी और सर आएगा। उसकी बेटी जवान हो गई, वो देख रही है कि मेरे पिता का सर आएगा। बेशर्म, ये बता कब आएगा सर? या ऐसे ही करता रहेगा फर फर, झूठ बोलता रहेगा, झूठे मक्कार नक्काल, समझे, ढीले, बकवास करता है, झूठ बोलता है, समझे। अब तेरी लंका पुत गई, सोच ले। अब तो कितना भी नफरत पैदा कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री होके ऐसे बयान देता उल्टे सीधे, इसके ऊपर तो मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का। इसको कौन करेगा बंद? प्रधानमंत्री मुकदमा। हाँ, ईडी सीडी कहाँ है? ईडी सीडी कहाँ है? पकड़ो इसको, ये उल्टे सीधे बयान दे रहा प्रधानमंत्री। इस पर कौन लगाएगा भाई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? है ये जो मर्जी बोलेगा है, इसका इलाज क्यों नहीं कराते पागल खाने में? क्या बोला उन्होंने? यही तो बोला कि जो देश के अंदर जो घुसपैठिया है उनको दे दिया जाएगा। ये कह रहा मुसलमान है। हाँ। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। अबे तू कौन है? तू सर्वेक्षण कर रहा है, सबकी गिनतियां कर रहा है, सबके कमरों में जाके देखता, वलीमे की दावत तो तू ही खाता सारी है कि किसके कितने बच्चे पैदा हो। तेरी आबादत तुझसे एक भी नहीं हुआ, तू कर लेता, तेरे बस की खुद से एक नहीं होता, दूसरों के बच्चों को बददुआएं देता है। तो ऐसा आदमी किस काम का है? जो देश के मजदूर है, किसान है, जवान है, उनको बददुआएं दे रहा है। और ये कह रहा वो आ जाएंगे, वो आए। कौन आ जाएगा? तेरा तो कोई है नहीं ना, है तू ही भाग जा देश छोड़ के। भूतनी के बर्बाद कर दिया देश को, है शकल ले आएगा टोपे जैसी, है एक टोपा सा ना जो चला देता मुँह टक 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 टक, और झूठ बोलता है। बताओ वहाँ क्या करा सहारनपुर में? क्या नक्काशी है सहारनपुर की लड़की की, नक्काशी। वाह वाह, जो अंदर घुसा होता है वही तो निकलता है। ये भैंसीपन है तेरे अंदर, ये भैंसीपन खत्म कर। और लोग कहते नहीं भाई वो टंग स्लिप हो गई, टंग स्लिप नहीं, पता नहीं क्या क्या स्लिप करके कर देता कांड है, ये जो मर्जी बोल देता। तो ऐसे लोगों का ऐसी जो टंग स्लिप होती है ना, वो भी कहता था इनका गुरु आसाराम, बत्ती बुझा दो बत्ती जला दो, बत्ती बुझा दो बत्ती जला दो। तेरी बत्ती बुझाने और जलाने का समय आ गया है। अब देश की जनता जान गई है कि बत्ती बुझाओ बत्ती जलाओ हुआ है। ये आसाराम का चेला झासाराम है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। इन्हें कुछ नहीं आता चुनाव के बाद। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये फलाना देवी देवता इसकी में फलाने में घुस गए है। बीवी छोड़ दी, 140 करोड़ लोग इसका परिवार, इसकी बीवी परिवार में शामिल नहीं
उसके बारे में बता, बीवी क्यों नहीं रखी आज तक? पता ना कि पर्सनल है, पर्सनल दूसरों की जिंदगियों में तू खलल वलल कर दे, तेरा पर्सनल है। क्या है पर्सनल? दिखा, कुछ है पर्सनल जो बच्चे पैदा कर दिए तूने? कुछ भी नहीं, हर जगह से डैमेज है ये आदमी है। रिजेक्ट हो गया ये प्रधानमंत्री, हर जगह से रिजेक्ट। बीवी ने कह दिया रिजेक्ट, इससे कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। देश की जनता तो उनके साथ है। कहाँ है जनता? आपने देखा जिस सभा को संबोधित किया, कितनी तादाद में लोग? हाँ, वो तो किराए की आ जाती है। अच्छा, हाँ। देश की जनता तो है ना। अबे आर्थिक रूप से भीख मांग रही है, 500 रुपए देता, सब आते हैं, उसमें देखो तो सही है। सर्वेक्षण में सारा आ रहा, देश के आदमियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, सारा पैसा लूट लिया नोटबंदी के नाम पे। और जितना पैसा सब कारपोरेट जगत को दे रहा है, सरकारी संस्थान भी कारपोरेट जगत को दे रहा है। तो ये कहाँ जाएंगे हिंदू? हिंदू भीखमंगे बनेंगे, भिखारी बनेंगे, मुसलमानों को टारगेट दिखा के हिंदुओं की माँ बहन एक करने पर लगा दे। तेरी सवाल है, देश के लोगों को मूर्ख समझ रहा है तू? 10 साल हो गए, 10 साल तेरा हिंदू मुसलमान घुसेड़ देंगे ढंग से। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, व्यवस्था चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, बहन बेटियों की रक्षा चाहिए। तेरे तो बच्चे नहीं, ना बीवी ना बेटी है, और कहीं भी जाके कुछ भी करो, तुम्हें तो आज़ादी है और डराते रहो। हिंदू मुसलमान होते कौन है? वो अडानी कौन है? कौन है तेरा अडानी? DNA चेक होगा उसका क्यों नहीं तूने छापा मरवाया है? सबके यहाँ छापा मरवा देते हैं, सबको डराते हैं। डराने से काम नहीं चलेगा। अब पूरा समझ गया, मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को ही बोल रहा है। हिंदुओं ध्यान रखना, तुम्हारे 2 से तीसरा बच्चा तो कत्ल करा देगा तीसरे बच्चे का। हाँ, ये ध्यान रखना, इसके तो एक भी नहीं हुआ पैदा। देश के लोग हिंदू मुसलमान, मैं पूरी अब तेरी सरकार, तेरे सबको जान के जुमलेबाजों को, तेरा तो खास तौर से ध्यान है। राजपूत समझ चुके हैं तेरा तो, समझे? तू हर जात को, हर कौम को, हर इंसान को गाली दिलवा रहा है, और तेरे बस की नहीं है। साइको टाइप का है, मेंटली डिस्टर्ब है, और ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जिंदगियों से मजाक करता है। तो ऐसे आदमी को हटा देना चाहिए। एक दिन में जो कई सभा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मतलब वो सब बेकार हो जाएंगे? अरे है ही बेकार ये, और पैदा ही